औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूँ। अब हम जिस एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं वो 9.2 है। हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया था, 9.1 हमने कंप्लीट कर ली है। अब 9.2 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग दिस। ये पार्ट 1 क्वेश्चन था। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो हमें चीज़ें कंसेप्ट हमारे माइंड में होना चाहिए वो ये चीज़ें हैं कि आपको एंगल्स मालूम होना चाहिए। ये सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, आप नए नए अभी प्रमोट होकर फर्स्ट ईयर में आए हैं तो इन चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए जो आसान तरीका है कुछ ऐसे है कि अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पता है कि ये एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब यानी कि 90 ये ज़ीरो था, ज़ीरो से लेके ये 90 तक एंगल आ रहा है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चक्कर कंप्लीट होता है, ठीक है, रोटेशन, ये 180 डिग्री हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़ जाती है तो ये 270। ठीक है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जाए तो ये 360। इतनी बात आपको पता है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, और ये होता है आपका वाई एक्सिस। यहाँ पे x नेगेटिव पास y पॉजिटिव, यहाँ पे y नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव, यहाँ पे y नेगेटिव। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक 90 या यहाँ से नीचे 60, 30 या कोई भी 90 से जो छोटी एंगल होगा वो इसी में आएगा। और 90 से अबव ये है, ये 80 से पीछे पीछे वाले, 90 से और 80 के अंदर वाले, ये 270 और 180 के बीच वाले। अच्छा, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, आपने बताना है कि फाइंड द साइंस ऑफ फॉलोइंग। इसका साइन बताना है कि ये क्या है, कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो ऑल होते हैं ना वो पॉजिटिव होते हैं। उनमें कौन कौन से आते हैं? उनमें आ जाते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। फिर इनके रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेनियट थीटा। ये सारे कह सकते हैं आपके ये क्या है, पॉजिटिव है। ये जो अलामत होती है, ठीक है, ये जो साइन है ये ग्रेटर देन का है। ये ग्रेटर देन शो कर रहा है कि ये सारे जो है जीरो से क्या है, बड़े हैं। जीरो से बड़े होने की वजह से ये सारी चीज़ें पॉजिटिव कहलाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो इसका मतलब है ऑल पॉजिटिव लिखते हैं, इसका मतलब ये सारे क्या है, पॉजिटिव है। अब ये क्योंकि ये है सेकंड क्वाड्रेंट, अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपने याद रखना है कि इसमें जस्ट साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी जितने भी लेफ्ट बचेंगे वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। इनको मैंने ग्रेटर देन जीरो के साथ ये साइन से शो कर दिया जाता है कि ये सारे पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ही ये है कि ये जो है रकम है या वैल्यू जो भी है ये पॉजिटिव कहलाती है। और जो लेफ्ट बच गया आपके पास वो है कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा। कि ये दोनों यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे टेंजेंट और साइन वो नेगेटिव है, यहाँ पे साइन और कॉस नेगेटिव है, और यहाँ पे टेंजेंट और कॉस साथ में रेसिप्रोकल ये क्या है, नेगेटिव है। अब अगर आपको ये जो चीज़ मैंने बताई है, अगर आपको ये मेमोराइज हो गई है, ठीक है, अगर आपको ये माइंड जो कंसेप्ट है आपके माइंड में ये फिक्स हो गया कि ये चीज़ें क्या है, तो फिर हम इसका आंसर बड़े आराम से लिख सकते हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब साइन 160, अगर मैं आपको यहाँ से हल्का सा हिंट दूँ, ये हिंट के तौर पे लिख रहा हूँ कि यहाँ से लिए कि यहाँ तक था 90 था और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक था 180। ठीक है, अब क्योंकि ये 180 और 90 इस टर्मिनल के अंदर क्या कर रहा है, ये सेकंड है, इस क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई कर रहा है, 160 इसके अंदर आता है। तो यहाँ से आपको जज हो जाता है कि ये जो साइन थीटा 160 डिग्री है, ठीक है, ये आपका लाई कहाँ पे कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि ये एज टर्मिनल साइड ऑफ 160 डिग्री लाई
इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट के आप बेशक स्पेलिंग यहाँ लिख लें या आप फुल लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब भाई सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता चल गया कि ये लाई किसमें कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सो साइन 160 इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव था, तो मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट बताया कि जो 160 वाला ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें साइन क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यही हमारा क्या था, आंसर था जी। अब जो बाकी पेंडिंग क्वेश्चन थे उनमें था कि cos 190 डिग्री, यानी कि cos 190 डिग्री का आपके पास साइन क्या होगा। आपको पता है कि ये जो चीज़ थी ये यहाँ से 90 180 और फिर ये किस में चली गई, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ से आप लिख लें कि ये चीज़ क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही मेथड है जो मैंने आपको लिख के दिया, आपने जस्ट उसी जो वर्ड थी कि एज टर्मिनल एंगल ये लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में अंदर। सो cos 190 डिग्री, आपको पता है कि cos 190 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव था, तो इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। टेंजेंट चेक कर लें, यहाँ से 90 180। अब ये क्योंकि लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, एज टर्मिनल एंगल ये लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और टेंजेंट सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था। सीकेंड होता है cos का रेसिप्रोकल, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 90 180 और 270। अब ये 270 और 180 के दरमियान में लाई कर रहा है। अब क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो सीकेंट cos का रेसिप्रोकल होता है, और यहाँ पे ये क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। तो टेंजेंट अब ये फर्स्ट के अंदर आ गया, आपको पता है कि फर्स्ट के अंदर कोई भी आए तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे ही कोसिकेंट आएगा यहाँ पे, इस लाइन पे आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करने का मतलब है क्योंकि कोसिकेंट से पॉजिटिव भी पहले में और दूसरे में होता है, क्योंकि अब ना ये पहले में है ना ही दूसरे क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव है। अब क्योंकि इन चीज़ों का आपको कंसेप्ट समझ आ गए होंगे, तो आप लोग इनको खुद अब आगे सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास सोल्यूशन अवेलेबल है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है फिल इन दी ब्लैंक्स। इस तरह के क्वेश्चन हैं, ये मैंने पहले 3 लिख दिए हैं। अब आपके पास आपकी बुक पे पेज 299 पे, ठीक है, जो कंसेप्ट आपको मैंने अभी बताया है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का, वो फोर्थ क्वाड्रेंट का, इन्हीं के नीचे आपके पास कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि जब साइन नेगेटिव हो तो उसके साथ जो साइन आएगा वो क्या आएगा, कोसिकेंट नेगेटिव थीटा हो तो उसके साथ साइन क्या आएगा, कॉस नेगेटिव थीटा हो तो वो क्या साइन आएगा। आपको यही चीज़ें मेमोराइज कर लेनी है, ठीक है। इसका थोड़ा सा कंसेप्ट भी है, ठीक है। अभी हम जस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए मैं कंसेप्ट की तरफ नहीं जा रहा हूँ। इंशाल्लाह हम फर्दर इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तो यहीं से जज करते हुए इन्हीं चीज़ों से, क्योंकि साइन माइनस थीटा, ये माइनस अगर आप बुक पे देखें तो ये माइनस थीटा आता है, ठीक है। उसी कंसेप्ट के बिल्कुल नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं। काज की बात करें तो काज पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव साइन अगर आप लिखने वाले ना लिखें तब भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये फिल इन दी ब्लैंक्स है। एमसीक्यूज के हवाले से चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। और टेंजेंट माइनस थीटा है तो इसका भी साथ माइनस आ जाएगा। ऐसे ही इनके रेसिप्रोकल कोसिकेंट के लिए भी लिखा है, सीकेंट के लिए भी लिखा है और टेंजेंट के लिए भी लिखा है। इजी मेथड बताऊं तो जो काज और उसका रेसिप्रोकल है, ये दोनों का नेगेटिव थीटा हमेशा पॉजिटिव ही होता है। बाकी जितने भी बच जाते हैं वो साइन हो या उसका रेसिप्रोकल हो, टेंजेंट हो या उसका रेसिप्रोकल हो, उनका अगर माइनस थीटा आए तो उसके बाहर भी माइनस ही आता है। यही इसका कंसेप्ट है। होप सो आपको इस चीज़ों ये जो ट्रिक आपको बताई है ये आपको वैसे मेमोराइज हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। तो इन विच क्वाड्रेंट द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई व्हेन। अब आपके पास दो चीज़ें गिवन है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको इसका कंसेप्ट समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास मैंने सोल्यूशन लिखा है। अब यहाँ पे ये साइन किस एंगल के अंदर नेगेटिव होना चाहिए, ये जो चीज़ थी ये साइन था लेस देन 0। इसका मतलब है साइन किन क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन थीटा ये हमारे पास होता है थर्ड के अंदर एंड फोर्थ के अंदर, ठीक है। अब
इनका यूनियन होता है। यहाँ पे आप एंड लिखें इसके ठीक ऊपर। अब ये एक पहली चीज़ होगी जो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ आपके पास थी कॉज, तो वो आपने कॉज थीटा ग्रेटर देन 0। दूसरी चीज़ आपके पास है कि ये कॉज पॉजिटिव का है। आप साइन देख रहे हैं, आपने पहले साइन को जज करना है कि ये किसकी बात कर रहा है। जो आपको पहला कंसेप्ट बताया कि आपको क्वाड्रेंट की समझ आ गई है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कॉज पॉजिटिव किन में होता है? कॉज पॉजिटिव होता है यहाँ तो 1 में होता है, यहाँ 4th के अंदर होता है। ठीक है, अब इस साइन से आप जज करें तो मैं यूनियन निकाल रहा हूँ। अब इन दोनों की कॉमन चीज़ ये है, यानी कि ये जो दोनों का एक अगर मैं मजमूआ या आंसर निकालूं, ठीक है, किन क्वाड्रेंट में ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, तो वो हमारे पास उसका आंसर बनता है 4th क्वाड्रेंट। तो यही आपका क्या है? आंसर है। इसके पेंडिंग क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आपको इन चीज़ की समझ आ गई होगी। तो आप लोग अब इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप डिस्कस करें।